सीखेंगे एक्सेल में सॉर्ट बाय फॉर्मूला। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है माय ड्रीम क्लासेस में। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सॉर्ट बाय फॉर्मूला क्या होता है और उसके पैरामीटर्स 1 बाय 1 सीखेंगे। जैसे हमें यहाँ पे डेटा सॉर्ट करना है, नेम, प्रोडक्ट, क्वारंटी। हमें डेटा सॉर्ट करना है क्वारंटी बेस पे, तो हमें करना क्या होगा, यहाँ पे कर्सर रखे एंड इक्वल प्रेस करें, सॉर्ट लिखें। सॉर्ट लिखने के बाद आपको वाई लिखना है, BY लिखने के बाद आपको टैब बटन प्रेस करें। एरे में आपको वह डेटा देना है जहाँ पे आपका डेटा है, जो डेटा सॉर्ट करके आएगा। तो हमारे पास डेटा यहाँ है, तो हमने इस डेटा को इस तरीके से सेलेक्ट कर लिया। क्वारंटी तक क्यों किया? क्वारंटी तक क्योंकि हमें डेटा सॉर्ट कराना है नेम, प्रोडक्ट और क्वारंटी के बेस पे। तो हमने नेम, प्रोडक्ट को भी ले लिया और क्वारंटी को भी ले लिया। अब आपको करना क्या है, F4 से फ्रीज कर दे, कॉमा बाय एरे 1 किसके द्वारा? क्वारंटी के द्वारा। तो आपको करना क्या होगा, इस तरीके से इसको सेलेक्ट कर ले एंड F4 से फ्रीज करे। अब आपको सॉर्ट ऑर्डर 1 कॉमा दे। अब आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है किस बेस पे, असेंडिंग ऑर्डर के बेस पे या डिसेंडिंग ऑर्डर के बेस पे करना चाहते। तो हम असेंडिंग ऑर्डर के बेस पे, तो हमने 1 किया एंड ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर कर। तब आप देखेंगे कि आपका यहाँ पे क्वारंटी के बेस पे यहाँ पे डेटा सॉर्ट होकर आ गया। बट आपका यहाँ पे गड़बड़ क्या हुआ है, आपने यहाँ पे हेडिंग को भी सेलेक्ट कर लिया था, इसलिए हमारा यहाँ पे डेटा हेडिंग भी सॉर्ट होकर आ गया है। हमें यहाँ पे हेडिंग सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं थी। आपने यहाँ पे समझ लिया कि सॉर्ट कैसे होता है। अब हम विदाउट हेडिंग के सॉर्ट करना सीखते हैं। सबसे पहले हम इसको डिलीट करते हैं, कर्सर यहाँ रखते हैं, इक्वल प्रेस करते हैं, सॉर्ट लिखते हैं, बाय लिखते हैं। सॉर्ट बाय लिखने के बाद टैब बटन प्रेस करते हैं। एरे में आपको यहाँ से इस तरीके से डेटा सेलेक्ट कर लेना है, F4 से फ्रीज, कॉमा क्वारंटी को इस तरीके से सेलेक्ट कर ले, F4 से फ्रीज, कॉमा। अब हम यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर के बेस पे यहाँ पे हम डेटा को सॉर्ट करते हैं, तो -1 दे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा वैल्यू वाला ऊपर वैल्यू आ गई है, आप देख सकते हैं। सबसे कम नीचे आई है सॉर्ट होकर। आप यहाँ पे ध्यान पूर्वक देख सकते हैं, डेटा ये रहा आपका। आपको सॉर्टिंग अच्छे से करना आ गया होगा। अब हम यहाँ पे दूसरे कॉलम के हिसाब से सॉर्ट करना सीखते हैं, सेल प्राइस के कॉलम के हिसाब से। तो आपको कर्सर यहाँ रखना है, इक्वल प्रेस करें, सॉर्ट लिखे। सॉर्ट लिखने के बाद आपको वाई लिखना है, टैब बटन प्रेस करें। एरे में आपको इस तरीके से पूरे डेटा को सेलेक्ट कर ले। डेटा को सेलेक्ट करने के बाद F4 से फ्रीज करें एंड आपने यहाँ पे भी गड़बड़ कर लिया। अब आपने गड़बड़ क्या किया है, आपने यहाँ पे भी हेडिंग सेलेक्ट कर लिया है, तो इसको हेडिंग को आपको हटा देना है। तो इसको हटा दे, फिर से आप डेटा को इस तरीके से सिलेक्ट करें। डेटा को सिलेक्ट करने के बाद F4 की प्रेस करें, आपका फ्रीज हो जाएगा, कॉमा बाय एरे 1। मतलब कहने का मतलब आप किस बेस पे करना चाहते हैं, सेल प्राइस की बेस पे, तो आप सेल प्राइस को इस तरीके से सिलेक्ट कर ले, F4 से फ्रीज करें एंड कॉमा दे। किस बेस पे, असेंडिंग डिसेंडिंग। तो हम यहाँ पे असेंडिंग के बेस पे, तो 1 करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंड हो जाते हैं। तब आप देखेंगे कि आपका यहाँ पे असेंडिंग बेस पे यहाँ पे आपका डेटा सॉर्ट होकर आ गया। इसी तरीके से आप किसी भी बेस पे डेटा को सॉर्ट करना चाहते हैं, तब आपका यहाँ पे सॉर्टिंग हो जाएगा। आप यहाँ पे लंबे से लंबा डेटा या छोटा सा छोटा डेटा सॉर्टिंग कर सकते हैं। आपको अच्छे से डेटा को सॉर्टिंग करना आ गया होगा। आ गया है तो माय ड्रीम क्लासेस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, आपने फुल वीडियो वॉच किया।